لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम युहशरु अअदाउल्लाहि इलन नारि फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये बात हर मुसलमान पर वाज़े है कि आज जो दुनिया की ज़िंदगी जो नेमतों से माला माल हम गुजारते हैं और ये जो इज़्ज़तों भरी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, ये सब हमारे मौलाए करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान और करम है। उस रब्बे कायनात ने इतनी अजीम नेमतों से हमें नवाजा है कि अगर सारी ज़िंदगी अल्लाह करीम की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते रहें तब भी हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। चुनाचे कुरान करीम में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात में हर मुसलमान को इस बात का हुक्म दिया गया है कि तुम पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात और इनामात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। अब जो इंसान अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और अल्लाह की फर्माबरदारी करेगा तो वो इंसान रहेगा, और जो इंसान नाशुक्री करे, अल्लाह की नाफरमानी करे, गुनाहों और गफलत वाली ज़िंदगी गुजारे, तो कुरान और सुन्नत से हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान की बातनी शक्ल को मसख फरमा देते हैं। ये बात आप हज़रात को मालूम है कि बनी इसराइल, जिनका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में भी फरमाया है कि जब उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की और अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ज़ाहिरी शक्ल को मसख कर दिया। कूनू क़िरदतन खासीन, चुनाचे उन्हें बंदर और खिंजीर की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है कि आज हम जितने भी गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो हमारी ज़ाहिरी शक्ल तब्दील नहीं होती, अगरचे बातिन के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान की शक्ल को मसख फरमा देते हैं। और अहादीस से ये बात मालूम होती है कि कल को जो क़यामत का दिन होगा, क़यामत वाले दिन इंसान उसी शक्ल पर खड़ा किया जाएगा जो उसके बातिन की शक्ल होगी। अपनी बातनी शक्ल के एतबार से क़यामत वाले दिन उसे खड़ा किया जाएगा। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि जो इंसान दुनिया की ज़िंदगी में दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुंचाता रहा, दूसरों की दिल आज़ारी करता रहा, जहाँ भी जाता किसी न किसी को दुख पहुंचा के आ जाता, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसे इंसान को क़यामत वाले दिन बिच्छू की शक्ल में उठाया जाएगा। अब इसी हदीस पाक को देखते हुए उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो इंसान हरीस होगा, लालची होगा, कल को क़यामत वाले दिन उसे कुत्ते की शक्ल में खड़ा किया जाएगा। और जो इंसान गुनाहगार होगा, फहाशी और उरियानी में मुब्तला रहेगा, जिना के काम करता होगा और बग़ैर तौबा के इस दुनिया से चला जाएगा, अल्लाह ताला उसे खिंजीर की शक्ल में खड़ा करेंगे। और जो आलिम दीन या वो इंसान जिसे अल्लाह ने इल्म अता किया हो और वो अपने इल्म पर अमल नहीं करता, कल को क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे गधे की शक्ल में खड़ा करेंगे। तो इन अहादीस से पता चलता है कि इंसान जिस तरह की ज़िंदगी इस दुनिया में गुजार के जाएगा, कल को क़यामत के दिन उसके साथ उसी तरह का मामला किया जाएगा। अगर दुनिया वाली ज़िंदगी हसीन होगी, खूबसूरत होगी, तो कल को अल्लाह ताला उसे हसीन और ख़ूबसूरत बना के खड़ा करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता दुनिया की ज़िंदगी बदसूरत, बदसीरत, बद अखलाकी वाली, गुनाहों वाली गंदी ज़िंदगी होगी, तो अल्लाह ताला उसका नतीजा भी उसी तरह का निकालेंगे। और आले कशफ हजरात कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कशफ होता है, उनके बेशुमार वाक़यात हमें मिलते हैं कि जिनसे पता चलता है कि वाकई इंसान के आमाल की बदौलत उसके बातिन की शक्ल को तब्दील कर दिया जाता है। चुनांचे हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, फरमाते हैं कि मैं एक दिन बाज़ार में निकला तो मेरी मुलाकात एक मजजूब से हो गई। तो वो मजजूब मुझे कहने लगा कि हज़रत, यहाँ इंसान कहाँ बसते हैं? मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने जब बाज़ार में नज़र दौड़ाई तो सारे इंसान ही इंसान थे। तो मैंने कहा कि ये इंसान ही तो हैं। तो वो मजजूब कहने लगा कि अच्छा ये इंसान है। तो हज़रत फरमाते हैं कि उसके इस जुमले का मेरे ऊपर इतना असर पड़ा कि जब मैंने दोबारा इंसानों पर निगाह दौड़ाई तो मुझे इंसान कम, कुत्ते और बिल्ली और खिंजीर ज़्यादा नज़र आ रहे थे। और वजह यही है कि अल्लाह ताला इंसान के बातिन की शक्ल जो होती है उसको मसख कर देते हैं उसके गुनाहों की बदौलत। और इसी दुनिया में ऐसे लोग भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जिनकी ज़िंदगी इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होती है कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे कि 20-20 साल तक
गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को एक गुनाह भी लिखने के लिए नहीं मिला। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने दर्स में एक औरत का जिक्र किया करते थे, अल मरअतु मुतकल्लिमतुन बिल कुरान। फरमाते हैं कि एक औरत ऐसी गुजरी है कि जिसका बेटा बताया करता था कि मेरी वालदा ने पूरे 20 साल सिर्फ कुरान से बात की है। जब भी कोई बात करती थी कुरान से बात करती थी, कुरान से हटकर उसने कोई अमल और कोई बात ही जुबान से नहीं निकाली। तो जब 20 साल उसने कुरान के अलावा बात नहीं की तो उसका गुनाह कहाँ से होगा? तो ऐसे लोग भी इस दुनिया में गुजरे हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जिस तरह के हमारे आमाल होंगे अल्लाह ताला की तरफ से फैसले भी हमारे लिए उसी तरह के होंगे। जिस तरह के आमाल, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इनके वालिद साहब एक दिन एक नहर के किनारे चल रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक सेब पानी के अंदर बहता हुआ आ रहा है। तो इन्होंने उस सेब को उठाकर, भूख लगी हुई थी, खा लिया। अब सेब को खाने के बाद इनके दिल में यह ख्याल आया कि मैंने सेब तो खा लिया, लेकिन ये सेब तो किसी का होगा, मैंने उससे इजाज़त नहीं मांगी और ये मैंने क्या कर दिया कि भूख की वजह से, भूख के गलबे की वजह से बगैर इजाज़त मांगे मैंने वो सेब खा लिया। अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था, तो सोचा कि क्यों ना इसके मालिक के पास जाकर माफ़ी मांग ली जाए। पैसे तो मेरे पास है नहीं कि इसके पैसे अदा करूं। चुनाचे जिस तरफ से पानी आ रहा था उसी तरफ को चले। चलते चलते जब थोड़ा दूर गए तो देखा कि एक सेबों का बाग है और उसके दरख्त की जो टहनियां हैं वो पानी के अंदर हैं। इन्हें समझ आ गया कि ये सेब यहां से आया है। उस बाग के मालिक से जा मिले और जाके अर्ज की कि हजरत, आपके बाग का एक सेब पानी में गिरा, मुझे मिला, मैंने खा लिया। अब मेरे पास पैसे तो हैं नहीं कि मैं आपको अदा करूं, बस आप मुझे माफ कर दें। बाग का मालिक समझ गया कि ये बंदा बड़ा नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, एक सेब की वजह से मुझसे माफी मांगने आ गया। तो बाग का मालिक पक्का हो गया कि नहीं, मैंने तुझे माफी नहीं देनी। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, तो बाग के मालिक ने कहा कि मैं तुझे माफ नहीं करता। आगे से वो कहने लगा कि माफी की कोई सूरत तो होगी, कोई सूरत तो माफी की होगी। तो बाग के मालिक ने कहा कि एक ही सूरत है, और वो सूरत ये है कि मेरी एक बेटी है और वो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जुबान से गूंगी, टांगों से लंगड़ी लूली है। तुम्हें उसके साथ निकाह करना होगा और पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी होगी। अब इस आदमी की सोच देखें। इसने सोचा कि पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश के साथ गुजारना ये आसान है, कल को कयामत के दिन इस एक सेब का जवाब देना ये बड़ा मुश्किल है। उसने कहा कि मुझे मंजूर है, मैं निकाह के लिए तैयार हूं। निकाह हो गया। निकाह के बाद जब रात को ये बंदा अपनी बीवी के पास जाता है तो क्या देखता है? एक हसीन नौजवान औरत उसके कमरे में तैयार होके बैठी है। ना वो आंखों से अंधी, ना वो कानों से बहरी, ना वो जुबान से गूंगी, ना टांगों से लंगड़ी। ये बड़ा हैरान हुआ और अपनी बीवी से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई और बहन है? उसने कहा नहीं, मैं तो अपने बाप की इकलौती बेटी हूं। बहरहाल वो खामोश हो गया। उसने रात गुजारी। जब सुबह को अपने ससुर से मुलाकात हुई तो ससुर ने कहा कि हाँ जी, मेहमान को कैसा पाया? आदमी कहने लगा कि बड़ी हैरानगी की बात है, आपने जो उसकी खुसूसियात बयान की थी वे तो उसके बिल्कुल उलट थी। तो वाले उसके ससुर कहने लगे कि असल में बात ये थी कि मेरी ये एक ही बेटी है और ये कुरान मजीद की हाफजा है और हदीस की आलमा है। पूरी जिंदगी इसने कभी गैर महरम पर नजर नहीं डाली, इसी वजह से मैंने कहा कि ये अंधी है। पूरी जिंदगी इसने कभी गैर महरम से कोई चीज सुनी नहीं, कोई गलत बात सुनी नहीं, इसी वजह से मैंने कहा कि ये बहरी है।
और पूरी जिंदगी इसने कभी किसी गैर महरम से बात नहीं की, इसी वजह से मैंने कहा कि ये गूंगी है। और पूरी जिंदगी इसने घर से बाहर कदम नहीं रखा, इसी वजह से मैंने कहा कि ये लंगड़ी लूली है। अब बाप भी ऐसा नेक और माँ भी ऐसी नेक, तो अल्लाह ताला ने जो बेटा अता फरमाया उस बेटे का नाम उन्होंने नौमान रखा। और जब वो बेटा बड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने उसे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरह मशहूर कर दिया। तो इंसान जैसा करता है अल्लाह ताला ने दुनिया आखिरत में उसको वैसा ही बदला अता फरमाते हैं। अगर इंसान के अमाल अच्छे होते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से फैसले भी अच्छे आते हैं, दुनिया में भी अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया उस पर किए रखते हैं, और जब आखिरत का दिन होगा तब भी अल्लाह ताला की रहमत का साया उसके ऊपर होगा। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब इनकी वफ़ात हुई तो इनको मियानी शरीफ के कब्रिस्तान में दफन किया गया। और ये बात बड़ी मशहूर है कि जब हज़रत को कब्र में दफन किया गया तो इनकी कब्र की जो मट्टी थी उससे खुशबू आ रही थी। तो एक बुजुर्ग को ख्वाब में मिले, तो उन बुजुर्गों ने पूछा कि हज़रत आगे क्या बना, क्या मामला हुआ। तो अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाने लगे कि जब मुझे अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझसे पहला सवाल ये किया कि अहमद तुम इतना ज्यादा क्यों रोते थे दुनिया की जिंदगी में। इसलिए कि इनकी ये सिफत थी कि हर वक्त इनकी आंखों में आंसू रहते थे अल्लाह के डर की वजह से। कसीरुल बुका थे, हर वक्त रोते रहते थे। फरमाया कि पहली मरतबा अल्लाह ने यही सवाल किया कि अहमद अली तुम दुनिया में इतना क्यों रोते थे। दूसरी मरतबा भी यही सवाल किया तो मैं और ज्यादा डर गया, और डरा इस वजह से कि अब तो मेरा हिसाब व किताब शुरू हो गया, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत की चादर, अपनी रहमत का साया मेरे ऊपर किया और इरशाद फरमाया कि अहमद अली तू तो और ज्यादा डर गया। आज तेरे डरने का दिन नहीं है, बल्कि दुनिया की जिंदगी में जो तू डरता रहा आज उस डर पर तुझे इनाम देने का दिन है। और फरमाया कि आज के दिन मैं सिर्फ तेरी नहीं बल्कि जिस कब्रिस्तान में तेरी तदफीन की गई उस कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मुर्दे हैं उन तमाम की मैंने बख्शिश फरमा दी। तो जिस तरह इंसान के आमाल होते हैं और जिस तरह की जिंदगी इंसान दुनिया में गुजार के जाता है, अल्लाह ताला उसी तरह का इनाम और उसी तरह का नतीजा और बदला उसे अता फरमाएंगे दुनिया आखिरत की जिंदगी में। और आज जो मुसलमान इस दुनिया की जिंदगी में गफलत की जिंदगी गुजारने में लगे हैं, गुनाहों की जिंदगी गुजारने में लगे हैं, नाफरमानी की जिंदगी गुजारने में लगे हैं, उनकी इत्तला के लिए ये बात अर्ज कर देता हूँ कि कल को जब क़यामत का दिन होगा, आज तो जब हम गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं तो बड़ा खुश होते हैं कि मैंने बड़ी प्लानिंग से गुनाह किया, मैंने बड़ी प्लानिंग से ये नाफरमानी की, किसी को पता ही नहीं चलने दिया, चुपके से मैंने कर लिया। उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कल को जब क़यामत का दिन होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे नाफरमान, ऐसे गुनाहगार को अपनी बारगाह में बुलाएंगे तो सबसे पहली गवाही जो इसके खिलाफ दी जाएगी और सबसे पहला गवाह जो इसके मुकाबले में पेश किया जाएगा वो गवाह होगा जमीन का टुकड़ा, कि जिस जमीन के टुकड़े पर इसने अल्लाह की नाफरमानी की होगी वो जमीन का टुकड़ा इसके खिलाफ गवाही देगा। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा वक़ालल इंसानु मालहा, जमीन का वो टुकड़ा गवाही देगा, या अल्लाह इस बंदे ने फुला दिन और फुला रात इसी टुकड़े पर इसने नाफरमानी की थी। और दूसरा गवाह जो इसके खिलाफ पेश किया जाएगा वो ज़मान होगा। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब नया दिन तुलू होता है तो तुलू होने वाला नया दिन और नई रात इंसान को बार बार पुकार कर कहती है कि मैं तुम्हारा नया दिन हूं, मैं तुम्हारी नई रात हूं, अगर तुम मेरे अंदर कोई नाफरमानी करोगे तो कल को क़यामत के दिन मैं भी गवाही दूंगी, मैं भी गवाही दूंगी अल्लाह के सामने कि इसने फुला दिन और फुला रात ये गुनाह किया था। और तीसरी गवाही इंसान की अपनी जुबान देगी, और चौथी गवाही इंसान के खिलाफ वो इंसान के वो फरिश्ते कि जो इंसान के आमाल लिखने वाले हैं।
अमाल लिखने वाले फरिश्ते अल्लाह को बताएंगे कि या अल्लाह इसने फलां दिन फलां रात ये गुनाह किया था। और पांचवा गवाह इंसान के खिलाफ वो इसका अमाल नामा होगा। माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। उस दिन इंसान कहेगा कि या अल्लाह इस अमाल नामे को क्या हो गया है, इसने तो मेरी छोटी छोटी बात भी लिखी हुई है, छोटा छोटा गुनाह भी इसने लिखा हुआ है। और छठा गवाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के खिलाफ वो इंसान के जिस्म के जो अरकान होंगे, इंसान की आंखें गवाही देंगी, इंसान के कान गवाही देंगे, इंसान की जुबान गवाही देगी, इंसान के हाथ गवाही देंगे, इंसान की टांगें गवाही देंगी। एक एक रुकन जिस्म का आज़ा, सारे आज़ा इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। या अल्लाह, हाथ कहेगा इसने फलां दिन मेरे साथ गुनाह किया था, आंख कहेगी फलां दिन गुनाह किया था, कान कहेगा इसने फलां जगह पर यह गुनाह किया था, ये टांगे कहेंगी फलां मकाम पर इसने ये गुनाह किया था। इंसान के जिस्म का हर उज़्व इंसान के खिलाफ गवाही देगी। और सबसे बड़ी गवाही कल को क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद इरशाद फरमाएंगे कि मैंने खुद देखा है तुम्हें गुनाह करते हुए, तुमने तो ये समझा था कि मुझे कोई देखने वाला नहीं। और मेरा कुरान, मेरी किताब, जिसमें बार बार तुम्हें इस बात की तरगीब दी जाती थी कि ये कभी मत समझना कि जब तुम नाफरमानी करते हो तो तुम्हें कोई देखता नहीं, अल्लाह तुम्हें हर वक्त देखता है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, इन्नल्लाह बसीरुम बिमा तामलून। वो बसीर ज़ात है, वो समी ज़ात है, अलीम ज़ात है, तुम्हारे एक एक अमल पर अल्लाह की नज़र है। तो ये मत समझना कि हमें कोई देखने वाला नहीं। तो हर मुसलमान इस बात को मद्देनजर रखे कि आज दुनिया की जिंदगी में हम जिस तरह की जिंदगी गुजारेंगे हमें उसी तरह का बदला मिलना है। आमाल अच्छे होंगे, बदला अच्छा मिलेगा। और अगर खुदा ना खास्ता गुनाहों और नाफरमानी वाली जिंदगी गुजारेंगे तो जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि अल्लाह ताला गुनाहों की वजह से इंसान के बातिन की शक्ल को मसख कर देते हैं। अब हर इंसान की मर्जी है कि वो जिस तरह की जिंदगी दुनिया में गुजारे, उसकी अपनी मर्जी है, कल को नतीजा उसी तरह का मिलेगा। जैसे शुरू में मैंने हदीस पाक जिक्र की कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आज जैसे आमाल होंगे कल को क़यामत के दिन उसी तरह तुम खड़े किए जाओगे। अगर तुम अपने आप को मक्कार कहते हो कि मैं बड़ा चालाक हूँ, मैं लोगों को धोखे देता हूँ, लोगों से फ्रॉड करता हूँ, लोगों को पता नहीं चलता, मक्कार और धोखेबाज, कल को क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान को खिंजीर की शक्ल में खड़ा करेंगे। लालची इंसान को अल्लाह ताला कुत्ते की शक्ल में खड़ा करेंगे। बेहया और फहाशी और उरियानी वाले काम करने वाला, जिना का मुर्तकिब इंसान अगर बगैर तौबा के मर गया तो कल को क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसे खिंजीर की शक्ल में खड़ा करेंगे। इससे बेहतर है कि आज अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। ये दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ने जितने इनामात किए उन तमाम इनामात में सबसे बड़ा इनाम ये दुनिया की ज़िंदगी है। और दुनिया की ज़िंदगी मौत से पहले पहले कि अगर हमने अल्लाह से तौबा कर ली, अल्लाह से माफ़ी मांग ली कि या अल्लाह पूरी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजर गई, गफलत में गुजर गई, या अल्लाह जितने भी गुनाह किए हम आपसे तौबा करते हैं, या अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह क़यामत के दिन जो हमारा मसख शुदा बातिन है या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, या अल्लाह इस बातिन पर हमें खड़ा ना करना, या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन हमारे हाल पर रहम फरमा दे, या अल्लाह हमारे सारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। हम मौत तक कभी भी गुनाह नहीं करेंगे। हर किस्म की नाफरमानी से अगर तौबा कर ली जाए, अल्लाह से माफ़ी मांग ली जाए तो हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमारा रब इतना करीम है कि जब कोई इंसान आहुजारी करता है, गिड़गिड़ाता है, आजिज़ी के साथ माफ़ी मांगता है तो वो रब अपना करम और अपनी रहमत ज़रूर फरमाता है और उसके गुनाहों को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दें और पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला नेक आमाल पर गुजारने की तौफीक अता फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।